बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मैं ना आपको चैप्टर नंबर 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स अभी करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छे तरीके से गौर से समझना है। देखें, उसने कहा है जी लाइट है एक, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ 546 नैनोमीटर है। उसको हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मतलब स्लिट्स के ऊपर फॉल करवाया है। तो सेपरेशन बिटवीन, अच्छा अब जो लाइट की वेवलेंथ है वो आपको बच्चों कितनी दे दी गई है, 546 नैनोमीटर, ठीक है। और उसके बाद उसने सेपरेशन जो आपको स्लिट्स के दरमियान में दी है जी, सेपरेशन बिटवीन द जो स्लिट्स है बच्चों वो कितनी है, 0.10 मिलीमीटर। ये भी आपको सवाल में गिवन है। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स वेयर इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड 200 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, यानी अगर मैं यहाँ पर इसकी छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आप लोग इस डायग्राम में गौर कर सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, कि मतलब यहाँ पर अब इन दो स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो एल था, और ये स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस एल था, और ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये डी थी, ठीक है। अच्छा, ये बातें तो हमने कर ली थी। तो अब जो वेवलेंथ हम लोगों ने यूज़ की है, ये लाइट पहले तो ये देखें, ये लाइट इस पॉइंट पर जाके मिल रही है। अच्छा, अब जो वेवलेंथ यहाँ पर यूज़ हुई है वो 546 थी। डिस्टेंस ये आपको दे दिया है, एल की वैल्यू भी दे दी है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ना मतलब थीटा बनता होता था, अगर आप लोगों को याद हो। तो उसने कहा है जी फर्स्ट मिनिमम, अगर स्क्रीन के ऊपर पी जो है ना वो कौन सा मिनिमा हो, फर्स्ट मिनिमम अगर हो, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी वो आप लोगों ने बतानी है। एक तो ये बात बतानी है, और उसके बाद कहते हैं लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन द एडजेसेंट मैक्सिमा क्या होगा, कि स्क्रीन पर दो एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान लीनियर डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। इट मींस ये आपने डेल्टा वाई मालूम करना है एक्चुअली, ठीक हो गया। लो जी, अब आप लोग देखें, लेमडा गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, एल गिवन है, कोई सी दो फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस डेल्टा वाई ये मालूम करना है आप लोगों ने, और ये थीटा किस थीटा के ऊपर फर्स्ट मिनिमा बनेगा वो मालूम करना है। अब आप लोगों ने इस चैप्टर में मिनिमा की इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। आपको पता है मिनिमा का जो फार्मूला होता है उसकी कंडीशन का डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालना है, ये डी, ये अगर एलसीएम लें तो 2m प्लस 1/2 बन जाएगा, तो ये डी इधर आ जाएगा तो 2d, और ये लैम्डा आ गया। अब आपको मैंने ये बताया हुआ है कि फर्स्ट मिनिमा के लिए m क्या होता है, 0। तो जब आप लोग यहाँ पर m की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 पुट कर दें और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करें, आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। उसका इन्वर्स लें तो आपके पास साइन इनवर्स ले लें, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो लो जी, आपके पास 0.16 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसके बाद फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है। तो अब आपको पता है फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लैम्डा एल/डी होता है। तो मैंने क्या काम किया जी, एल की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की। तो जस्ट कैलकुलेट करें, आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स वगैरह तो होंगे, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ भी करना आपको आता होगा, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। लो जी, ये आपका था पहला न्यूमेरिकल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल था, वाई डी एस ई से रिलेटेड ये आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब आप लोग देखें, सबसे पहले आप लोगों ने वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम करनी चाहिए। इसको मैं साइड पर लिख देता हूँ छोटा सा डाटा बना के, विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। लो जी, स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी दे दिया 0.5 मिलीमीटर, और उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया गया 200 सेंटीमीटर के फासले पर। आपको एल की वैल्यू भी दे दी गई है 200 सेंटीमीटर। और कहते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, अब क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए एम तो कितना होगा, 1 होगा। ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस, और किस डिस्टेंस पर इसको ऑब्जर्व किया गया, 2.4 मिलीमीटर। ये वाई आपको दिया गया 2.4 मिलीमीटर। अब आप लोग गौर करें, आप लोगों के पास लेमडा मालूम आपने करना है, एल भी दे दिया, डी भी दे दिया, वाई भी दे दिया, और एम की वैल्यू भी 1 है। तो अब आपको पता है, मेरा ख्याल है अब इसमें कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर अब थोड़ा सा गौर करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों ने मालूम क्या करना था, लेमडा मालूम करना था, एम की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो एम की वैल्यू 1 है, लेमडा मालूम करना है। तो y इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी, आपने कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज पढ़ी हुई है। तो y इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी, और लेमडा यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो आपके पास लेमडा की भी फाइनल वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद in a double slit experiment the second order maximum occurs at theta is equal to 0.25 डिग्री। कहता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थीटा की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर के लिए m कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। थीटा की वैल्यू भी आ गई है, वेवलेंथ जो आपको दी गई है वो 650 नैनोमीटर है, 6। तो ये देखें, m भी आ गया, थीटा भी आ गया, वेवलेंथ भी आ गई, नैनोमीटर में थी, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर ली। कहता है व्हाट विल बी द स्लिट सेपरेशन, डी आप लोगों ने मालूम करना है। अब मुझे बताएं, ये चारों चीज़ें किसी इक्वेशन में आती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा में आती हैं। तो मैंने क्या काम किया जी, डी यहाँ से निकाला, एम लेमडा ओवर साइन थीटा
एम की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, डी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो लो जी बच्चों, ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 के पहले 3 न्यूमेरिकल्स, जो कि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आप लोग फिर अब एंड तक ओवरऑल ये याद रखें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो टोटल फार्मूलाज आपने पढ़े थे ना, एक पढ़ा था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। ठीक है, फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वाई इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी, लैम्डा एल ओवर डी, और एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वाई इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा एल ओवर डी। और बच्चों एक फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो लो जी ये आपके कुछ ना मतलब फार्मूलाज थे। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जो कि हर जगह पर चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। तो ये 2 फार्मूलाज कंडीशन के थे, जब एंगल के हिसाब से बात कर रहे होंगे वो न्यूमेरिकल को देख के आपको पता चल जाएगा। ये फार्मूलाज पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज के हैं, और ये फ्रिंज स्पेसिंग आपको पता है ब्राइट फ्रिंज की हुई, डार्क फ्रिंज की बात एक ही होती है। तो लो जी ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे तीनों। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।